हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज हम एक्शन रिसर्च करने जा रहे हैं, साइकोलॉजी का एक टॉपिक जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे ये टॉपिक जनरली स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। तो आज ये वीडियो करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा एक्शन रिसर्च। आई एम श्योर अबाउट इट। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च, जिसे हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं, और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, जो हिंदी में एग्ज़ाम देंगे या जो इंग्लिश में देंगे, ठीक है। मैंने दोनों ही तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। कोलियर यूज़ द टर्म एक्शन रिसर्च फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले एक्शन रिसर्च जो टर्म था वो कोलियर ने यूज़ किया था, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। स्टीफन एम कोरे ब्रॉट एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन फील्ड। एजुकेशन फील्ड में, जो शिक्षा फील्ड में एक्शन रिसर्च को किसने लेके आया? स्टीफन एम कोरे ने लेके आया, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया समस्या केंद्रित होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है एक्शन रिसर्च? कि जो विद्यालय में जो शिक्षा के दौरान जो प्रॉब्लम होती है, जो समस्या होती है, उसके लिए ये एक्शन रिसर्च की जाती है, ठीक है। उस समस्या की जो साइंटिफिक स्टडी होती है, उससे रिलेटेड आप पूरा प्लान करते हो, उसको सॉल्व कैसे करना है समस्या को, उसकी स्टडी करते हो, ठीक है। वो हम आगे सब पढ़ेंगे। इसका उद्देश्य विद्यालय की कार्यप्रणाली की समस्या का समाधान करके उसमें सुधार और परिवर्तन लाना है, ठीक है। विद्यालय का जो कार्यप्रणाली है, जिस तरीके से कार्य होता है विद्यालय में, जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, उनमें जो समस्या हो रही है उसका समाधान करना है, ठीक है। जैसे बहुत सारी समस्याएं होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स का क्लास में लेट से आना, या लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल नहीं होना, स्टूडेंट्स का बदमाशी करना, स्टूडेंट्स का उस समझ में नहीं आ पाना जो टीचर समझा रही है, या टीचर के जो पढ़ाने के तरीके हैं वो सही नहीं होना। तो ये बहुत सारी समस्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। तो उन्हीं सब का समाधान किया जाता है। इसका अर्थ है विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपनी और विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी क्रियाओं और विद्यालय की गतिविधियों में सुधार करना, ठीक है। जो टीचर्स है वो एक्शन रिसर्च टीचर्स करते हैं, ठीक है। वो अपनी समस्याएं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको बुक्स मिल नहीं पा रही है या जो भी है, और विद्यालय की जो समस्या है सबका अध्ययन करते हैं और फिर उसमें सुधार के लिए क्रियाएं करते हैं। नेक्स्ट, गोल्स ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के गोल्स क्या होते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य, ठीक है। किस उद्देश्य से हम एक्शन रिसर्च करते हैं? विद्यालय के कार्यकर्ताओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ठीक है, ताकि उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो, वो सारी प्रॉब्लम्स देख पाए। विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार और विकास करना, विद्यालय की जो जिस तरीके से कार्य कर रहा है उसमें आप क्या क्या सुधार कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स है उनमें सुधार करना और विकास करना। विद्यालय के परंपरागत रूढ़िवादी तथा यांत्रिक तरीकों को, एक सेकेंड, इसके आगे ये मिसिंग है, यांत्रिक तरीकों को नहीं मानना, ठीक है। तो जो रूढ़िवादी तरीके जो पहले से चले हुए आ रहे हैं और जो यांत्रिक है उनमें भी विकास करना। छात्रों के निष्पत्ति स्तर को ऊंचा रखना, ठीक है, छात्रों के स्तर को ऊंचा रखना। छात्रों तथा शिक्षकों में प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास करना, ठीक है। छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं एवं योग्यताओं का अध्ययन करके शिक्षण पद्धति में परिवर्तन लाना। बच्चों की क्या रुचियां है, क्या इंटरेस्ट है, किस चीज़ में बच्चों का इंटरेस्ट है, उनकी जो नीड्स क्या है, आवश्यकता क्या है, और उनकी एबिलिटीज़ क्या है, ये सब को ध्यान में रख के उस पर परिवर्तन लाना और सुधार करना, ठीक है। रोचक एवं उपयोगी पाठ्यक्रम का विकास करना। ऐसा नहीं हो जो आपका पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, वो एकदम डल हो कि स्टूडेंट का पढ़ने का ही मन नहीं किया। आप, इट शुड बी इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल। छात्रों की किशोर अपराध, पिछड़ेपन तथा अनुशासनहीन आदि समस्याओं का हल करने में सहायक करना, ठीक है। ये एक्शन रिसर्च जो किशोर अपराध होते हैं, या जो बच्चे पिछड़ेपन का शिकार होते हैं, अनुशासनहीन होते हैं, जो डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करते हैं, उनकी भी समस्याओं को ये हल करना चाहिए। नेक्स्ट, एरियाज़ ऑफ एक्शन रिसर्च के एरियाज़ क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ आपको एक्शन रिसर्च करनी पड़ेगी? बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं। बाल व्यवहार से संबंधित क्या क्या समस्याएं हो सकती है? इसका संबंध केवल छात्र से होता है, ठीक है, केवल स्टूडेंट से इसका रिलेशन होता है। अब जैसे किसी छात्र ने चोरी कर ली, विद्यालय नहीं आना, विद्यालय से भाग जाना, अनुशासन में नहीं रहना, डिसिप्लिन में नहीं रहना, संपत्ति, जो स्कूल की संपत्ति है उसको आप
नुकसान पहुंचा रहे हो, कक्षा में शोरगुल कर रहे हो, टीचर को पढ़ाने नहीं दे रहे हो, मारपीट कर रहे हो, तो ये सब प्रॉब्लम्स स्टूडेंट से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट, शिक्षण से संबंधित समस्याएं। पढ़ाने से क्या संबंधित है? गृह कार्य न करना स्टूडेंट का, विषय को न समझ पाना या उसमें रुचि इंटरेस्ट नहीं लेना, शिक्षकों द्वारा उपयुक्त विधि न अपनाना, प्रॉपर टीचिंग मेथड से नहीं पढ़ाना भी एक समस्या है जिसकी वजह से स्टूडेंट अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। छात्रों एवं शिक्षकों के बीच अच्छे संबंध न विकसित हो पाना, ठीक है, और जो टीचर है स्टूडेंट है उनके बीच अच्छे रिलेशंस भी विकसित नहीं हो पाते हैं। परीक्षा मूल्यांकन से संबंधित समस्या होती है। परीक्षा प्रणाली में विश्वसनीयता होनी चाहिए। छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन नहीं कर पाना, ये सब दिक्कत होती है, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स आती है। विद्यालय संगठन व प्रशासन से संबंधित समस्याएं क्या होती है कि कक्षा का अभाव, प्रॉपर क्लासेस नहीं है, आप एक ही क्लास में या स्टूडेंट को बाहर बैठा रहे हो, बैल्कनी वगैरह में बैठा के पढ़ा रहे हो या हॉल में पढ़ा रहे हो, फर्नीचर नहीं है प्रॉपर, पुस्तकालय नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, प्रयोगशाला नहीं है, तो ये सब भी एक समस्या है, ठीक है। पाठांतर क्रियाओं से संबंधित समस्या। पाठांतर क्रियाओं का आयोजन नहीं किया जाना, आप पाठांतर क्रियाओं का आयोजन नहीं कर रहे हो, इसके लिए पर्याप्त आपके पास साधन नहीं है, तो ये भी समस्या है। तो एक्शन रिसर्च का काम है ये जितनी भी समस्या है, भले ही वो स्कूल से रिलेटेड है, टीचर से रिलेटेड है, छात्र स्टूडेंट से रिलेटेड है, आप सबका डेटा कलेक्ट करके आप उस पर मतलब प्लान करते हो, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, ठीक है। स्टेप्स क्या है एक्शन रिसर्च के? पहला है प्लानिंग स्टेज, दूसरा है एक्टिंग स्टेज, प्लान करते हो प्लानिंग स्टेज में, एक्टिंग स्टेज में एक्ट करते हो, फिर डेवलप करते हो एक्शन प्लान, कम्युनिकेटिंग एंड रिफ्लेक्शन, कम्युनिकेट करते हो, फिर रिफ्लेक्ट करते हो कि आपने जो प्लान किया वो उसका कुछ असर दिखा या नहीं। नेक्स्ट आपको इसमें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये एक्शन रिसर्च साइकिल है। आइडेंटिफाइंग फर्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई, रीडिफाइन द प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करते हो कि अच्छा ये प्रॉब्लम है। कलेक्ट एप्रोप्रिएट डेटा, उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हो कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, कब से हो रही है। फिर डेटा एनालाइज करते हो, ठीक है, उसको एनालाइज करते हो डेटा को, फिर रिजल्ट को रिपोर्ट करते हो, फिर एक्शन लेते हो बेस्ड ऑन दैट रिजल्ट पे बेस्ड आप एक्शन लेते हो ताकि वापस से वो प्रॉब्लम नहीं हो। इवैल्यूएट एंड रिफ्लेक्ट करते हो कि आपने जो एक्शन लिया वो असर हुआ उसका या अभी भी वो प्रॉब्लम वैसी ही है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।